हमाद हसन साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ फरमाना चाह रहे थे, एक तो वो भी आप फरमा दीजिए, और दूसरा आज आईएमएफ की जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे साफ ये जाहिर होता है कि इस हुकूमत की तरजीह ही नहीं है कि करप्शन जो है उसको किसी तरह से खत्म किया जाए या कम किया जाए, उस पर भी क्या कहेंगे आप? देख, मुझसे पूछ रहे हैं दानिश? जी जी जी, हमाद साहब आपसे देखे, अभी ये साहब जो बैठे हैं ये कहते हैं कि इमरान खान मुजरिम है, तो उनको सजा इन्हीं अदालतों ने सुनाई है जिन अदालतों को आप साकिब निसार, मज़ाहिर नकवी, एजाजुल एहसन, अता बंदियाल और इन लोगों के नाम पर ताने दे रहे हैं। जब आप मुसलसल कह रहे थे कि ये अदालतें आज़ाद नहीं है, जब आप कह रहे थे कि व्हाट्सएप पर चलती हैं, जब आप कह रहे थे कि डिक्टेशन लेती है, तो अगर अदालतों का ये हाल है कि कल नवाज शरीफ साहब जेल में थे, वो अपनी आखिरी सांस से लेती अहलिया के साथ बात नहीं कर रहे थे, तो ये वही अदालतें इन्होंने इमरान खान को सजा सुनाई है। कोई बड़ी तब्दीली अभी देखने में नहीं आई है, तकरीबन वही सिस्टम है, वही निज़ाम है जिसका शिकार आप भी हुए थे, जिसका शिकार इमरान खान भी है। तो आप पहले अपने बयानिए के बारे में तो सोच ले कि आपका बयानिया क्या है। एक तरफ आप तनकीद करते हैं अदालती निज़ाम पर के अभी कुछ अरसा पहले जब आप इस तरह की हुकूमत जो बेख्तियार हुकूमत आपके पास है, जब ये आपके पास नहीं था तो आप यही कह रहे थे, आज दूसरों पे आए तो आप वो दूसरी बात कर रहे हैं। रही बात आईएमएफ रिपोर्ट के हवाले से, मैं तो इकानमी का माहिर नहीं हूं, लेकिन जिस दिन से शहबाज शरीफ साहब ने हल्फ उठाया है तो हमें ये बताया जा रहा है कि कल से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कल आ जाता है तो कहता है कल से बेहतर हो जाएगी। पता नहीं कि ये सूरत हाल कहां पे बेहतर हुई, ये मईशत में बेहतरी कहां पर आई है, किन को रिलीफ मिला है, अवाम को तो नहीं मिला है। हम तो देख रहे हैं कि फला को इस्तिस्ना मिल गया, फला को इस्तिस्ना मिल गया, अवाम को क्या मिला हमें ये बताया जाए। हमें इस्तिस्ना से कोई गरज नहीं है, मिलता है तो मिले, पार्लियामेंट जाने, उसका इख्तियार जाने। बिल्कुल ठीक है सर, टाइम भी शॉर्ट है, आपका पॉइंट भी आ गया। ये बताया जाए कि अवाम को क्या मिला है। बिल्कुल ठीक है, अवाम को क्या मिला है, जितनी मर्जी बातें कर ली। दुरानी साहब, जिस तरह हमाद साहब भी फरमा रहे थे, बेइख्तियार हुकूमत है, और खास तौर पर जो आईएमएफ ने कहा कि जी अशराफिया जो है वो सिर्फ अपनी जेबें भर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो यहाँ बात की कि अदालतों से तो हमें भी जो है वो एक्चुअली प्रॉब्लम थी, इसीलिए तो ये तरामीम आई थी जो हमने सीओडी में भी जो है ना डिसाइड किया था। और द बेस्ट पार्ट, इमरान खान साहब उस सीओडी के जो है ना सिग्नेटरी भी मौजूद थे। जहां तक इन्होंने जजेस की बात की तो यही तो हमारा भी मसला था कि जो जजेस आके कहते थे कि मैं 3-4 एमपी एमएनए जो है ना नाश्ते में खा लूंगा, वो कहते थे हम इनको चने चबवा देंगे, वो कहते थे कि मैं इनकी पतलून उतार दूंगा। तो यही तो जजेस से हमें प्रॉब्लम थी। हमें ये बताएं आज तक किस केस में सजा दी गई थी मियां नवाज शरीफ को? क्या कोई आज तक कोई प्रूव कर सके? कुछ क्या था वो आज तक कुछ बता सके वो? उसके बाद वो खुद ही आज जो है ना सब शर्मिंदा है, कोई लेटर लिख देता है कि नहीं जी इट वाज अ वेरी बैड डिसीजन। तो सवाल तो यही था, उन्हीं अदालतों को ठीक करने के लिए तरामीम आई हैं। उसके बाद अब जब आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ देखें, हम तो ये हमेशा कहते रहे कि जी इस निजाम में हमेशा से करप्शन जो है ना वो बेसिस में आ गया था, उसको बेहतर करना है। आप हर चीज को एक दिन में जो है ना, आपकी प्रायोरिटीज है, आप पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वो आपकी पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद आप उसमें आ जाते हैं, फिर गवर्नेंस पे आ जाते हैं, गवर्नेंस के बाद आप जो है वो डिलीवरेंस पे। आप कहते हैं जी हमें पता नहीं, हर दिन कहा जाता है कल, और कल क्या जाता है परसों। आप कुछ मेरे ख्याल में स्टैटिस्टिक्स अगर स्टडी कर लें तो उससे शायद अंदाजा हो जाएगा हमें। यही आईएमएफ हमारे साथ शेयर कर दीजिए, आप सुन लेना मैं वही शेयर क्या बेहतर हुआ, जरा हमारे साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगा। आपको ही मौका दे रहा। जी बिल्कुल, यही आईएमएफ है। इसी आईएमएफ ने अपनी कुछ शर्त शराइत रखे थे अपनी, जब ये आईएमएफ का जो पैकेज जो है ना आपका जो होना था, तो वो मुतमईन हुई थी, जिसकी बिना पे उन्होंने ये हमें जो थर्ड पैकेज है ये इन्होंने बिल्कुल सर दिया है, बिल्कुल दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन आईएमएफ यही तो कह रहा है कि अब करप्शन इतनी ज्यादा हो रही है कि हर इदारे के अंदर करप्शन है, और अशराफिया जो है वो सिर्फ अपनी जेब में भर रहा है। अगर आप वो रिपोर्ट तसल्ली से पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा, उन्होंने एक चीज आइडेंटिफाई की है। उन्होंने कहा कि जी इस सिस्टम के अंदर उसको बेहतरी करने के लिए ये एक प्रॉब्लम एरिया है जहां पर करप्शन हो रहा है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि जी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उन्होंने यही तो आइडेंटिफाई किया जा रहा है। यही तो सवाल है कि कब तक बेहतरी आ जाएगी। आप ये देखें, आपके पास जो नंबर्स हैं, आप स्टॉक मार्केट देखें, ये आप दुनिया में कुछ आपके पास स्टैट्स होती है, स्टॉक मार्केट देखें, स्टॉक मार्केट आपका ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है सर, माजिद के साथ टाइम क्योंकि शॉर्ट है, लाख से ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है, टाइम क्योंकि शॉर्ट है, मुझे शफकत अवान साहब के जाने पे जाना है।
25 करोड़ आवाम में सिर्फ 10 जी मुझे पूछ रहे हैं आज आपके कितने लोग रजिस्टर हुए हुए? बिल्कुल ठीक है दुरानी साहब, सर पॉइंट आपका आ गया। जी शफकत साहब, मैं तो हैरान हूं कि ये इकॉनमी की बात करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क करके इन्होंने रख दिया है। आज IMF की रिपोर्ट ने उस पर मोहर सब्त कर दी है इनकी सारी कारकर्दगी पर। झूठे इशारिये ये शो करते थे और पता नहीं ये क्या बता रहे थे कि जी हम तो पत्नी हवाओं में उड़ने जा रहे हैं। आप जरा देखें तो सही, 2021 का GDP 6 पे था हमारा और आज 2.5 पे है। ये है इनकी तरक्की। पाकिस्तान में P&G से लेकर शेल, टेलीनॉर, क्रीम, ओबर बेशुमार मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। पाकिस्तान में जितने यूनिट काम कर रहे थे, वो फैसलाबाद हो या सियालकोट हो या गुजरावाला हो, वो उनमें 70% बंद पड़े हैं। वो स्मॉल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो, हम डाउनफॉल से डाउनफॉल का शिकार हैं। और फिर वो आज GDP देख लें तो उससे भी साबित हो रहा है और फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें तो उससे भी साबित हो रहा है। 2023 में एक मीटिंग बुलाई गई थी कराची में जिसमें सारे बिजनेसमैन बुलाए गए थे और उस वक्त के आर्मी चीफ ने उसको हेड किया था और कहा था कि एक बहुत बड़ा प्लान आ रहा है जिसके बाद इकॉनमी ऐसी हो जाएगी मुल्क की और पाकिस्तान कहीं ऊपर चला जाएगा। और आज 2 साल के बाद हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या और करना है इन्होंने पाकिस्तान के साथ? खुदारा इस पाकिस्तान को बख्श दें, नहीं चलता इनसे पाकिस्तान। आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को जिसके पीछे 90% लोग खड़े हों उसको आपने बिला वजह अंदर रखा हुआ है और फिर आप कहें कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह करे, लेकिन आपका ना वो एटीट्यूड है ना आपका वो प्रोग्राम है। आप दिन टपाओ प्रोग्राम पर हैं कि बस ये दिन गुजर जाए, हमारी ये गवर्नमेंट रहे। अल्लाह करे मुल्क तरक्की करे, मैं आमीन कहूंगा। इसके साथ साथ आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। ब्रेक के जाने बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाहिर मईशत फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।